ये दुनिया आज से पहले इतना ज्यादा, जिसको इंग्लिश में बोलूं कि वॉज नॉट ग्लोबलाइज इतना जितना कि आज है, जो आज हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है और जो बीजेपी तो सबसे ज्यादा डंका पीटती है कि वसुधैव कुटुंबकम का। तो आज वही वाली स्थिति है कि एक गांव बन गया है, स्मॉल विलेज बन गया है आज एक दुनिया। तो उसमें किसी देश के एक नागरिक ने, जॉर्ज सोरोस अमेरिका के नागरिक है, एक शेयर बाजार में वो एक शॉर्ट सेलर हैं, और वो ही उनकी जो पैसा है, उन्होंने उससे बहुत पैसा कमाया। और जैसा भी स्वामी जी ने बताया कि वो उसमें से 60% से भी ज्यादा फिलैंथ्रोपी में अपना पैसा खर्च देते हैं। तो एक नागरिक ने ये बात कही है, तो उसमें इतना घबराने की, बौखलाने की, और इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इतना ये अटैक हो गया है मानो देश के ऊपर कोई, ये करने की क्या जरूरत है? अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से ये बात आती, अमेरिका के किसी मिनिस्टर की तरफ से ये बात आती, तो निसंदेह चिंता की बात थी कि विदेशी जो शासन है, जो भाई बिग ब्रदर, जो अमेरिका तो विश्व की महाशक्ति है, कि उसकी तरफ से हमला आया है, तो इसलिए हमें चेत जाना चाहिए और ये वास्तव में सब एकजुट हो जाओ और हमारे ऊपर हमला आ रहा है। एक जॉर्ज सोरोस के कहने से अगर सरकार हिल गई है, तो इसका मतलब ऑलरेडी उसकी चूल्हे अंदर से हिली हुई हैं और आत्मविश्वास हिला हुआ है। मोदी जी जो कहते हैं कि मैं अकेला सब पे भारी, तो आप इतने हल्के कैसे हो गए अचानक जॉर्ज सोरोस के सामने? जॉर्ज सोरोस तो 92 इयर्स के व्यक्ति हैं, उनकी एज भी 92 इयर्स है, तो आप उनके सामने इतने हल्के पड़ गए? एक शेयर बाजार का जो एक मंदड़िया है, सटोरिया है, उसके सामने आप इतना हल्के पड़ गए कि वो आपकी चूल्हे हिला देगा। देखिए, जॉर्ज सोरोस एक फ्री सोसाइटी के लिए, जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी फ्री सोसाइटी या डेमोक्रेसी के संरक्षण के लिए जो भी काम हो रहे होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं वो। तो जो व्यक्ति अगर प्रजातंत्र की रक्षा के लिए सपोर्ट करने वाले के रूप में विख्यात है, उससे अगर मोदी जी डर रहे हैं और उनके मंत्री जो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इतनी बौखला गए हैं, तो दिस शोज के अंदर खाने मोदी जी लोकतांत्रिक नहीं है। भाजपा संस्कार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, इसीलिए आप एक लोकतंत्र के पैरोकार के ऊपर टूट पड़े। ये इसी तरह तो ये हिंडनबर्ग के ऊपर तो नहीं टूटे थे। कल वो वहां से रिपोर्ट आई है, जो गार्डियन में जो छपी है रिपोर्ट, की अनैतिक साधनों का इस्तेमाल होता है चुनावों को प्रभावित करने के लिए, और हमारे भारत में भी हुआ है। तब तो इनको खतरा नजर नहीं आया। खतरा तो वो था लोकतंत्र के ऊपर, इस देश के ऊपर, कि बाहर की एजेंसीज आके वहां पे आपके मतदाताओं को प्रभावित कर रही हैं और उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन जीता जा रहा है। वो क्योंकि इनके पक्ष में था, इसलिए उनको ये बात मुफीद लगी और उसको पचा गए। असल में हो क्या रहा है, एक सीरीज है, लगातार बाहर से अटैक हो रहे हैं इनके ऊपर। पहले आप देखिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसके बाद वो नहीं दबी थी तो एकदम अडानी का प्रकरण आ गया, वो नहीं थमा तो उसके बाद ये गार्डियन ने रिपोर्ट छाप दी, और आज जॉर्ज सोरोस आ गए हैं। तो आप उनमें एक के ऊपर एक, और ये आपको ध्यान होगा कि एक हफ्ते पहले इन्हीं के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने, भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मेनी मोर एक्सपोजे टू कम, कि और बहुत कुछ खुलासे आने वाले हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी को शायद इस चीज की कुछ भनक होगी, कुछ खबर शायद उन्होंने इसीलिए लिखा है कि ये जो आज जॉर्ज सोरोस का आया है। तो मेरे हिसाब से जो इतनी मजबूत सरकार, जिसके पास 302 लोगों का 302 सांसद जिनके हैं, बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार, और एक बाहरी देश के एक विदेश के एक शेयर बाजार वाले सटोरिये से के बात से डर के और इतनी भड़बड़ा जाए, तो ये बात समझ में आने वाली नहीं। अब अंदर बहुत कुछ हिल चुका है और मोदी जी को समझ में आ रहा है कि 2024 का जीतना इतना आसान नहीं है। इसलिए सबसे पहले जॉर्ज सोरोस के ऊपर ही फोड़ दो, ठीक रहा क्यों। और ये तो शुक्र है कि भाई इंडिया में तो अर्बन नक्सल का उपाधि दे दी जाती है, अभी जॉर्ज सोरोस के लिए कुछ उपाधि लाए नहीं कि गोरे गिनती में थोड़े या कुछ ऐसा कुछ उसके ऊपर कुछ डालते। मैं तो इंतजार कर रही हूँ जॉर्ज सोरोस के लिए कोई अच्छा सा नाम दे, नामकरण करे ये जॉर्ज सोरोस का, और कर देंगे एक आध दिन में बीजेपी आईटी सेल। अब देखिए उसमें वो तो मदद करेगा नहीं, तालना जो ये
अपना ये रिपोर्ट वाला है जो टीम जॉर्ज है, वो तो रिपोर्ट वो नाम रखेगी नहीं, क्योंकि वो भी वो उनकी वो बिरादर भाई है, आपस में दोनों ज्यूइश है, तो इसलिए वो तो नाम रखेगा नहीं उनका। लेकिन बाकी यहां से जरूर उनका नाम रख दिया जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र के हिसाब से देश को हैं और आप देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट आपको ध्यान भी नहीं देना चाहिए था, उसको सेट असाइड कर देना चाहिए था। दूसरी एक बात और मैं कह के अपने बात बंद खत्म कि जिस देश की जनता के ऊपर अडानी की जो के बारे में जो खबरें आई हैं कि जो इतना पैसा लोगों का एसबीआई और एलआईसी म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्वाहा हो गया है, उसके बाद भी जो देश की जनता चू नहीं कर रही है, अलावा हमारे आप जैसे कुछ प्रबुद्ध लोगों या विपक्ष में भी कांग्रेस के द्वारा, इसके अलावा और कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो उनको इस सोरोस की बात से क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है उनके ऊपर। और ये सोरोस वोरोस को तो हम लोग जानते हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। आम आदमी को क्या पता है, जो बीजेपी का मतदाता है उसको किसी को नहीं पता है कि हु इज सोरोस, कोई भी नहीं जानता है। तो ये बेकार का हल्ला मचाना है, क्योंकि इनको एक थोड़ा सा अपना शील्ड मिल गई है, छुपने के लिए एक आड़ मिल गई है, तो सोरोस की आड़ में छिप रहे हैं, छिपते रहिए, लेकिन बहुत दिनों तक ये चलने वाला है नहीं। आप एक्सपोज हो रहे हैं और हो जाएंगे और अच्छी तरह से। जी राजीव जी। जी जी, सोरोस का नाम शायद आम जनता न जाने। देखिए, चुनाव की गतिविधियां तो चलती रहती है और अभी 10 राज्यों में चुनाव है, 9 राज्यों में तो है ही, 10वां अगर जम्मू कश्मीर में भी हो जाता है तो उसके बाद मेजर जो है आम चुनाव आने वाले हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अंदर भी विरोध हो रहा है। आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसमें साफ साफ जो भीड़ आई, जो जन सैलाब उमड़ा, वो ये बता रहा था कि भाई नफरत का बहुत हो गया, अभी अब हम फेडअप हो गए हैं और हम अब इससे निजात पाना चाहते हैं। या ये अभी नया एक जातिगत इसका चल रहा है, रामायण की चौपाई को लेके, रामचरितमानस की चौपाई को लेके एक जातिगत अस्मिता की एक नई राजनीति, वो एक नया उभार हुआ है। तो ये दोनों चीजें अंदर चल रही हैं। ये एक सबसे पहली चुनौती खड़ी हो गई है, 2 चुनौतियां मोदी जी के लिए, क्योंकि नफरत की राजनीति जो उनके धार्मिक विभाजन कर रहे थे उसकी काट है, और जो हिंदुत्व की राजनीति हो रही थी कि सब चारों जातियों को अपने आंचल में समेट के और उनसे वोट लिया जा रहा था, और देने के नाम पे कुछ नहीं, दलित उसी तरह सताया जा रहा है और ओबीसी उसी तरह से उनका आरक्षण वगैरह का ये सब छीना जा रहा है। तो उसके काट में ये जो रामायण की चौपाई वाला जो ये आया है थीसिस का, हिंदुत्व जो थीसिस है उसका एंटी थीसिस जो आया है, उससे भाजपा का परेशान होना स्वाभाविक है। और बाहर से आप ये देखिए कि बाहर से जितना भी जो आलोचना हुई है, एक बीबीसी को छोड़ के बाकी सारे फाइनेंशियल फ्रंट पे हैं। आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देख लीजिए, या जॉर्ज सोरोस जो आज जो कुछ का है वो एक फाइनेंस से जुड़े हुए आदमी है, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए आदमी है, या उससे पहले टीम जॉर्ज ने जो कुछ कहा है वो भी वही लोग हैं। तो लेकिन इसमें बजाय मोदी जी को या भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए था, आत्मचिंतन करना चाहिए था कि भाई ये अचानक इतना बवाल कैसे खड़ा हो गया, इतना उबाल कैसे आ गया हमारे खिलाफ। उसके बजाय वो लोग क्या कर रहे हैं कि लड़ने पे उतारू हो गए, उसकी आक्रामक हो रहे हैं। आक्रामक होने से बात नहीं बनेगी, आपको खुद में सुधार लाना पड़ेगा। या तो अगर मोदी जी राजनीति के तो खिलाड़ी हैं, उल्टे उनको समझना चाहिए कि ये वक्त मेरे आक्रामक होने का नहीं है, मुझे आत्मचिंतन करना पड़ेगा। इस नफरत की राजनीति को जो आपने भट्टी पे चढ़ा रखा है उसको उतारो पतीला अपना नीचे, अब आपको वो उतारे। आप जो बाहर जो ये फाइनेंस के फील्ड में जो अडानी के जो क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए जो आपने देश के अंदर पूरा भट्टा बैठा दिया है, और ये जो आपने अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया है, महंगाई बे इंतहा बढ़ी हुई है। बता रहे हैं कि मूंगफली का तेल 170 रुपए बढ़ गया है कुछ पिछले 4 दिनों के अंदर, मतलब 100 किलो का भाव है वो। तो कहां जाके रुकेगी महंगाई? बेरोजगारी का आलम कितना आप सभी के सामने है। तो बजाय उनके ऊपर बात करने के या उनका सॉल्यूशन निकालने के, वो लड़ने पे उतारू हो गए हैं कि भाई आप सरकारों का काम लड़ना थोड़ी होता है कि आपकी आलोचना हुई तो आप तू तड़ाक पे उतर आए और उन गालियां देना शुरू कर दे। वो नहीं होता है। आपका है कि या तो आप समस्या का समाधान दे। अडानी की बात पे आज तक कुछ बोले हैं मोदी जी या स्मृति ईरानी या कोई आया बोलने? आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अडानी की मुद्दे पे लेके?
नहीं हुई है, तो डेफिनेटली जिनका पैसा फंसा हुआ है यहाँ पे वो बोलेंगे। और मैं तो कहती हूँ और आएगी अभी इनके ऊपर झगड़ा। अभी ऋषि सुनक ने बीबीसी की रिपोर्ट के, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी और उसपे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कमेंट किया था, तो वो उस टाइम तो बुरा नहीं माना मोदी जी ने। क्यों? क्योंकि या श्रीमती जी ने, क्योंकि वो मोदी जी के फेवर का कमेंट था, जबकि ऋषि सुनक को जरूरत नहीं थी ये कमेंट देने की, उनको बचना चाहिए था। और मैं तो ये मानती हूँ कि प्रोबेबली ऋषि सुनक के उस कमेंट से ही एनकरेज होके इन लोगों ने बीबीसी के ऊपर ये जो रेड या जो भी कुछ कह रहे हैं, सर्वे वर्वे जो भी कुछ किया है, वो उसी का नतीजा है। उनकी हिम्मत बढ़ी कि अपने उन्हीं के देश का प्रधानमंत्री इनको भाग नहीं दे रहे, तो हमें देने की क्या जरूरत है, हमें इनके ऊपर आक्रामक होना चाहिए। और मोदी जी का शुरू से ही रहा है कि वो जो उसको कहते हैं ना, घर में घुस के मारेंगे, तो उनका वही है कि कोई एक बोले तो मैं 4 सुना के आऊंगा उसको। जबकि जिस पद पे वो बैठे हुए हैं इस वक्त, उस टाइम एक के बदले 4 सुनाने का उनको शोभा नहीं देता है। उनको जो एक सुना रहा है उसको सुन के चुपचाप, और उसका रिएक्शन उनके व्यवहार में और उनके बोल उसमें होना चाहिए, प्रैक्टिस में दिखाना चाहिए कि यस, हमने आपकी बात को सुना और हमने ये सुधार किया है। उल्टे आप जितना आप बोलेंगे उतना आप लूज करेंगे। ये मोदी जी को और उनकी भाजपा को समझ लेना चाहिए। और जैसा कि ये पिछले 9 सालों में मैं देख रहे हैं, विदेश नीति हो, कूटनीति, डिप्लोमेसी, जो भी कुछ कह लीजिए, उस मोर्चे पे ये मोदी सरकार बिल्कुल फेल है। तो अब वो उसका नतीजा सामने आ रहा है। तो ये अभी चलने वाला है। देखिए अभी ये जो विदेशों से जो अटैक आ रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से तो शुरुआत हुई है और आएगा अभी। देखते हैं ये कैसे निपटते हैं उससे मोदी जी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे पुष्परंजन जी, विदेश क्या